ने और बिलखुसूस जयपुर शहर का पूरा प्रशासन ईद मिलाद से लेकर ईद वसीया तक हर जुलूस में, हर प्रोग्राम में इनका सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, ताउन रहा। इसलिए गुज़िश्ता दिनों की तरह बीच में कोरोना काल की वजह से हम महफिल ये शुक्रिया की मुनाकिद न कर सके, तो आज फिर हमें ये मौका मैसर हुआ कि हम शुक्रिया के लिए यहाँ पर जमा हुए। जब बंदा शुक्रगुजार होता है, फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम जितना उसका शुक्र अदा करोगे वो उतना तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता चला जाएगा। तो शुक्र यकीन जाने ये बहुत बेहतरीन नेमत है कि जिसे मिल जाए वो कभी बर्बाद नहीं होता, बल्कि नेमतों में इजाफा होता है। तो आज की महफिल है, हम हाजिर हैं यहाँ पर और हमारे हाजी हसीन साहब किबला साथ ही साथ दरगाह मोहल्ला अजमेर शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत पीरज़ादा सैयद अब्दुल वाहिद चिश्ती खादिम सैयद तौफीक चिश्ती साहब किबला खादिम दरगाह मोहल्ला अजमेर मुक़द्दस हमारी सरपरस्ती रहनुमाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आले रसूल शहजादे गौसुल वरा अलहाज सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला ये भी मौजूद हैं, दिगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद हैं। ये महफिल यकीन जाने एक अहम पैगाम हमें देती है, उख़ुवत का, भाईचारगी का, मोहब्बत का, इसी के साथ साथ हमदर्दी का, इसी के साथ साथ इस बुरे माहौल में किस तरह से मोहब्बतों में इजाफा हो, इस पुरफितन दौर के अंदर किस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट किया जाए, साथ दिया जाए। ये महफिल मुनक़िद करने का एक मकसद ये भी है। यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान मौजूद हैं और एक के बाद दिगर एक आप देखेंगे निगाहों से, आने वाले आते रहेंगे और एजाज़ी प्रोग्राम इंशाअल्लाह शुरू होगा। आइए फिर हम गुंबद खज़रा की तरफ लौ लगाते हैं और हुज़ूर पुरनूर रहमत आलम रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत नात की शक्ल में पेश करने के लिए मैं हमारे हाजी मरहूम रिफ़त अहमद साहब के साहबजादे जनाब मोहम्मद तैमूर ख़ान इब्ने रिफ़त ख़ान आवाज़ दूँ, तशरीफ़ लाएँ और नात शरीफ जो आका अलैहिस्सलाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जाती है उसके चंद अशार हमारे सामने पेश करें जनाब तैमूर रफ़त ख़ान। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी मोहम्मद शम दूर हो जाए, या नबी मोहम्मद शम शाला असदार में तेरा सोहना, हरम तेरा सोहना, हरम शाला वसदार में तेरा सोहना, हरम तेरा सोहना।
या नबी अपनी उल्फत की सौगात दे, अपनी शायानी शान हमको खैरात दे, अपनी शायानी शान हमको खैरात दे। हम शानासदार में तेरा सोहना, हरम तेरा सोहना, हरम शानासदार में तेरा सोहना, हरम तेरा सोहना, हरम या शफी लिल्लाह कर दो करम, या शफीए उम्म लिल्लाह कर दो करम। शानासदार में तेरा सोहना, हरम तेरा सोहना, हरम शानासदार में तेरा सोहना, हरम तेरा सोहना, हरम। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना ख्वाजा 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 तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो रसूल पाक की आल है, तेरी शान ख्वाजा है ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा है ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा है ख्वाजगा। तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। तू रसूल पाक की आल है, मैं गदाई ख्वाजा चिश्त हूँ, मैं गदाई ख्वाजा चिश्त हूँ। मुझे इस गदाई पे नाज है, मुझे इस गदाई पे नाज है। मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो। मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है।
अताए रसूल है मेरा ख्वाजा, अताए रसूल है वो बहारे, चिश्त का फूल है वो बहारे, चिश्त का फूल है वो बहारे, गुलशने फातिमा वो बहारे, गुलशने फातिमा वो बहारे, गुलशने फातिमा चमने अली का निहाल है, चमने अली का निहाल है। यहाँ भी मिलती है बेगुमा, यहाँ भी मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आस्था, ये बड़े सखी का है आस्था। यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ। ये दरे गरीब नवाज है, तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन, तो रसूल पाक की आन है, तेरी शान ख्वाजा है ख्वाजदा, तेरी शान ख्वाजा है ख्वाजदा, तेरी शान ख्वाजा है ख्वाजदा। तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और बन गए गरीब नवाज। तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज, कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। अभी हम और आप जनाब तैमूर रफ़त ख़ान साहब से नात और मनक़बत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी की सुन रहे थे। हमारी इस महफिल में महाराष्ट्र राजापुर से एक अजीज़ मेहमान आए हैं। मैं उन्हें मदू करता हूँ, दावत देता हूँ कारी अब्दुल समद साहब कि वो तशरीफ़ लाए और अपनी प्यारी आवाज़ में हमें, सुरीली आवाज़ में हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात या मनक़बत पेश करें। कारी अब्दुल समद साहब राजापुर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मिन तज़ातुरि जीरानिम बिज़ी सलामी मज़जत दम अन जरानिम मुक़लतिम बिदमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल
खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम नबियुना अमीरुल्लाहि फला अहदुन अबर्र फी कौनिना मिन्हु वला नअमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी नाज कर तो ए हलीमा सरवरे कौनैन पर गर लगी अच्छी तो तेरी चौपड़ी अच्छी लगी मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी जिनको करना है शहंशाह हो की तारीफें करे मुझको आका बस तुम्हारी नात ही अच्छी लगी मौत जब मांगी दया रे मुस्तफा के सामने मौत को भी आरज़ू मेरी बड़ी अच्छी लगी आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वाग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम
بك خير الخلق كلهم يا ربي جميعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدعا نعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ख्वाजा हिंदल वली अताए रसूल की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रही थे अपने अंदाज में। हमारे शहर जयपुर की एक मशहूर व मारूफ आवाज़ यहाँ मौजूद है। मैं उन्हें मदद करना चाहता हूँ कि जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद शाकिर बरकाती साहब तशरीफ लाए और चंद अशार पेश करते अपना भी हिस्सा ज़रूर दिखाएं। आपके बीच जनाब मोहम्मद शाकिर बरकाती साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बेखुद किए देते अंदाज़ ही चाहना बेखुद किए देते अंदाज़ ही चाहना बेखुद किए देते बेखुद किए देते तुम सामने जाना जब चाँद पर हो क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी अब रुख को छुपा बैठे अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना खुद किए देते
तो पी लूंगा पर अर्ज़ ज़रा सी है अजमेर का साथी हो अजमेर का साथी हो बग़दाद का खाना अजमेर का साथी हो वो क्या लुत्फ़ हो महशर में क्या लुत्फ़ हो महशर में कदमों में क्यों के क्या लुत्फ़ हो महशर में कदमों में क्यों के सरकार करेगा देखो दीवाना है दीवाना सरकार करेगा देखो बेदम मेरी किस्मत से चक्कर है उसी दर के बेदम मेरी किस्मत में चक्कर उसी दर के झूठा है ना छूटेगा झूठा है ना छूटेगा चंगे कर जाना झूठा है ना छूटेगा मुझसे कर जाना खुद किए देते गए आए हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया खैर मक़दम। ज़मीन पर ईश्वर ने बहुत को पैदा किया। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैं हमारे नायाब खान साहब से माजरत चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जो अमीर खुसरू के कलाम के लिए कहा है तो रोज़ाना तकरीर करने की वजह से आवाज़ नात वाली नहीं है, तो जो सुरीली आवाज़ है वो अभी है नहीं। तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको अमीर खुसरू का कलाम सिर्फ 2-3 बातें मुझे आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है, आपका ये फरमान है, मन लम यशकुरुन्नास वलम यशकुरुल्लाह। जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो कभी मालिक का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। हम को जो कुछ दिया है वो मालिक ने दिया है, लेकिन इंसानों के जरिए दिया है। अगर हम धरती पर भी आए हैं तो मालिक ने हमें डायरेक्ट धरती पर नहीं भेज दिया, हमारे लिए माता और पिता का सहारा रखा है। तो पता ये चला कि इस दुनिया का सुभान अल्लाह, हमारे नियाजी साहब माशाल्लाह तशरीफ ले आए हैं और ये सेंट्रल जेल के जेलर भी रह चुके हैं, आईजी रह चुके हैं। हम देखिए इन दुनिया के मामलों में बहुत कम जानते हैं, लेकिन हम इस खानदान को जिस एतबार से देखते हैं, हमारे जो इस्लाम में एक परंपरा चली है
अहले बैत अतहार की। उस अहले बैत अतहार की परंपरा में जो 9 इमाम है, 9 इमाम अली, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी अल जव्वाद और इमाम नकी अली, ये 9 इमाम इनके जद है, इनके पिता है। यानी इनका शिजरा इतना मजबूत है। और हमारे यहाँ तो मामला ये है कि फातिमा का कोई भी बेटा हो वो सलाखों पर हो, और जिसके शिजरे में 9 इमाम आते हो वो जात क्या होगी। तो इनके बड़े भाई भी इस वक्त दिल्ली में है, हजरत ने माजरत चाहिए, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर हबीबुर रहमान साहब मौजूद नहीं है तो फिर इनके बड़े भाई डॉक्टर AR नियाजी साहब माशाल्लाह यहाँ मौजूद है। अल्लाह ताला इनके साए को हमारे सर पे सलामत रखे। अब देखिए, मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। नाम, कभी कभी हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हम महफिल में थे, हमारा नाम रह गया। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि एक तो होते हैं वो लोग जो नाम के लिए काम करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो मालिक के लिए काम करते हैं। और जो मालिक के लिए काम करते हैं, मालिक उनका नाम जीते जी भी जिंदा रखता है और उनके मरने के बाद भी जिंदा रखता है। उसकी मिसाल हाजी रफत साहब है। वो आज मौजूद नहीं है, लेकिन कौन सा ऐसा दिल है जिस दिल में हाजी रफत साहब मौजूद नहीं, वो हमारे दिलों में जिंदा है। मैं एक शेर अर्ज करूंगा इसी बात पर कि शिकारे माह के तकसीर आफताब करूं, शिकारे माह के तकसीर आफताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। और ये बज़्म मैं है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। हर एक अपनी जगह बहुत ऊंचे लेवल पर है। और याद रखें, हमें तो जो शिक्षा दी गई है वो शिक्षा ये दी गई है कि एक मर्तबा छिपकली, गिरगिट जो होता है, वो सामने आया तो हजरत मूसा, प्रॉफिट मूसा, मोसेस उन्हें कहते हैं, उन्होंने अल्लाह से कहा कि तूने इस छिपकली को क्यों बनाया, इसका भी कोई वर्क है। तो फिर अल्लाह ने प्रॉफिट मूसा से कहा, थोड़ी देर पहले ये छिपकली पूछ रही थी कि तूने मूसा को क्यों बनाया। तो इसीलिए हर आदमी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मनसब रखता हो या ना रखता हो, टाइटल रखता हो या ना रखता हो। और हमारे नबी ने जो हमें पैगाम दिया, एक मर्तबा एक जनाजा गुजरा, जैसे ही जनाजा गुजरा तो हमारे नबी खड़े हो गए, काफी देर खड़े रहे। किसी ने आकर के कहा कि प्रॉफिट, ये जनाजा मोमेडन का नहीं था, मुस्लिम का नहीं था, और आप खड़े हो गए। तो मेरे नबी ने कहा, मुसलमान का नहीं था तो क्या इंसान का नहीं था? तो इंसान के रिस्पेक्ट के लिए मेरे नबी खड़े हुए और कहा कि मरने वाला चाहे कोई भी हो, वो है तो इंसान, और जिसके अंदर इंसानियत बाकी है वो कभी भी किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। आपको मैं क्या बताऊं, मिट्टी का प्रेम, देश का प्रेम हमें हमारे नबी ने सिखाया है। और ये जो भारत है, ये भारत, ये सूफियों की धरती है। और अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि ये जो अजमेर में विराजमान है ना,
ये इतने बड़े सूफी है कि आज इनके अजमेर में विराजमान होने की वजह से दुनिया की हर कंट्री भारत को सलाम करती है, हर कंट्री। गरीब नवाज की तालीमात इतनी आला थी, उनकी जो हमें सीख है जो उन्होंने दी है वो इतनी आला थी। और वक्त चूंकि बहुत ज्यादा है नहीं कि मैं आपके सामने कुछ बातें रख सकूं, एक हदीस मैं आपको बता दूं कि हमारे नबी फरमाते कि जब अल्लाह ने आदम को जन्नत से जमीन पर भेजा, हेवन से, पैराडाइज से जब वो जमीन पर आए, तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम इस पृथ्वी पे जब उतरे तो जिस जमीन पर हजरत आदम ने पैर रखा वो जमीन भारत की जमीन थी, वो जमीन भारत की जमीन थी। और फिर इस जमीन पर आने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे, रोते रहे, गिरेजारी करते रहे। अब मैं ये बात कहना चाहूंगा कि दुनिया में जितनी भी जमीन है, पृथ्वी पे जितनी भी कंट्रीज है, सबकी हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिस जमीन ने सबसे पहले किसी प्रॉफिट के चरणों को चूमा है तो वो जमीन भारत की जमीन है। हमारे नजदीक इस एंगल से अरब भी बड़ा नहीं है, मिस्र भी बड़ा नहीं है, अमेरिका, चाइना भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा भारत है। इसलिए कि इस भारत ने सबसे पहले नबी के चरण को छूआ। और इस भारत से हमारी आस्था और इसलिए बढ़ गई कि गरीब नवाज को मेरे नबी ने भारत में भेजा। और आदम तो आकर चले गए, लेकिन गरीब नवाज को परमानेंट भारत में भेज करके बाजार अजमेर में उनका बनवा करके मेरे नबी ने बता दिया कि दुनिया चल सकती है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, दुनिया में आतंकवाद फैल सकता है, लेकिन जब तक भारत में गरीब नवाज की मजार मौजूद है, भारत को कोई बुरी नजर से कभी नहीं देख सकता और भारत को कभी कोई मिटा नहीं सकता। हमारा ये देश बहुत महान है, बहुत महान है। और हम दो तीन चीजें जो आपके और हमारे दरमियान है, जब फिलिस्तीन में हजरत उमर गए तो वहां के क्रिश्चियंस ने उनके चर्च में इनवाइट किया कि आप आए और अपनी प्रेयर करें। तो हजरत उमर ने मना कर दिया, कहा मैं आपके चर्च में प्रेयर नहीं करूंगा। तो वो जो सबसे बड़े उनके पादरी थे, पॉप, वो आगे आए, कहा क्या आप हमसे नाराज हैं, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा बात नाराजगी की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आज मैं 2 रकात पढ़ लूंगा, प्रेयर कर लूंगा, कल को हो सकता है कि हमारे मानने वालों में से कोई ये कहे कि यहां उमर ने 2 रकात नमाज पढ़ी थी तो हम चर्च को बदल करके मस्जिद बना देंगे। उमर ये नहीं चाहते, उमर ये चाहते हैं कि चर्च का सम्मान चर्च की तरह हो और मस्जिद का सम्मान मस्जिद की तरह हो। और दोस्तों, एक बहुत अहम बात मैं आपको बताऊं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, देखिए ये जो 2 चीजें चल रही है इस वक्त पूरे विश्व में, एक तो है ओरिजिनल इस्लाम, उसको आप दूसरा नाम दे दे तसव्वुफ वाला, सूफी वाला, ख्वाजा गरीब नवाज वाला, और दूसरा इस्लाम है वहाबिज्म वाला, जिसमें ISIS, तालिबान, अलकायदा, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये तमाम चीजें आती हैं। अगर आप इस पे बहुत ज्यादा गौर करें तो आपको पता ये चलेगा कि जो भी वहाबीइज्म से मुतासिर हुआ है, तो फिर जाकिर नाइक जैसे लोगों की तालीमात से नौजवान बिगड़े, नौजवानों का ब्रेन वॉश नहीं हुआ, ब्रेन डटी हुआ।
और फिर वो नौजवान जो है वो आतंकवाद की तरफ बढ़े हैं। लेकिन जो नौजवान गरीब नवाज की मजार से जुड़ा हुआ है वो बम मारना तो दूर की बात है, हमारा मानना ये वो कभी किसी को तमाचा भी नहीं मार सकता, कभी तमाचा भी नहीं मार सकता। इसलिए कि तसव्वुफ नाम मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारगी का है। तो एक तो अबू बकर बगदादी गुजरा, कहां से ये ISIS इराक से जो चला। लेकिन असल जो अबू बकर हैं, जो हमारे प्रॉफिट के पहले खलीफा हैं, उन्होंने अपने दौर में जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में थे और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे वो माइनॉरिटी में थे, वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 4 बिंदु प्रोग्राम भेजा और वहां के बड़े बड़े गवर्नर, वहां के बड़े बड़े हाकिम और वहां के जो बादशाह थे, उन लोगों के सामने उन्होंने 4 पैगाम भेजा। अब आप गौर से सुनिए कि वो पैगाम क्या था। पहला पैगाम ये था कि अगर आपकी रियाया में कोई मेहमान आ जाए आपकी सल्तनत में, हुकूमत में, और वो मेहमान मुसलमान हो या कोई हो, 3 दिन तक आप उन्हें रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। नंबर 2, किसी मजहब की किसी इबादत गाह को डेमोलिश नहीं किया जाएगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पॉइंट नोट करके भिजवाया। ये जो आज है ना, ये इसने मंदिर तोड़ दिया, इसने चर्च तोड़ दिया, इसने गिरजा तोड़ दिया, दिस इज नॉट इस्लाम, दिस इज नॉट इस्लाम। इस्लाम वो है कि अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि हर मजहब की जो इबादत गाह है वो काबिले एहतराम है और उसे डैमेज ना किया जाए। नंबर 3, जो गैर मुस्लिमों के त्यौहार आते हैं तो मुसलमान देशों में उन गैर मुस्लिमों के त्यौहार में गैर मुस्लिमों को पूरी छूट है कि वो बिल्कुल अपने मजहबी शिआर के साथ, अपने मजहबी निशान के साथ, नाकूस के साथ और जो है स्लेट के साथ और जो भी उनका मजहबी शिआर है उसके साथ उन्हें मुस्लिम कंट्री में भी जुलूस निकालने की इजाजत है। और सबसे चौथी बात जो बड़ी अहम है कि अगर कभी गैर मुस्लिम माइनॉरिटी पर कोई मुसीबत आ जाए तो अपनी जान और माल के साथ उन गैर मुस्लिम भाइयों की हिफाजत करना ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। आज हम यही चाहते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम कल भी भारतीय थे, आज भी भारतीय है और इंशाअल्लाह पैदा इसी मिट्टी से हुए और दफन भी इसी मिट्टी में होंगे। और इंशाअल्लाह हम, अगर आपको याद होगा जब बम स्फोट हुआ था और बहुत सारे हमारे मिलिट्री मारे गए थे, तो उस वक्त रामगंज में खड़े होके हाजी रफत साहब ने ऐलान किया था कि अगर देश के लिए बॉर्डर पर मुसलमानों की जरूरत है तो हम सारे मुसलमान बॉर्डर पर देश की हिफाजत के लिए जाने को तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे यही कहते हैं कि ये मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है, इसमें इतने मजहब के लोग, इतने धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन बात क्या है कि इस मुल्क को कुछ पागलों की वजह से नुकसान हुआ है और हम भी उनका इलाज करते हैं वक्तन फवक्तन, आपको भी उनका इलाज करना है और उन पागलों पे कंट्रोल करना है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। उसी गंगा के पवित्र पानी से आप स्नान करके पवित्र होते हैं और उसी गंगा के पानी से वुजू करके हम भी पवित्र होकर नमाज पढ़ते हैं। वो गंगा आपको भी पवित्र करती है, हमें भी पवित्र करती है। तो बस
हम यही कहेंगे कि हमारी जो मोहब्बत है वो सलामत रहे, हमारा प्यार सलामत रहे, हमारा भाईचारा सलामत रहे। जब जब आपको हमारी जरूरत है, मैं एज अ इस्लामिक खादिम होने की हैसियत से कह रहा हूं, जब भी आपको मुल्क के लिए, देश के लिए हमारी जरूरत पड़े, सिर्फ हम अपनी बात नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हम अपने प्राणों की कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। आप कभी आजमा कर देख लेना इंशाअल्लाह। और आपसे भी यही कहते हैं कि हमें वो प्यार रखना है, वो प्यार रखना है कि ये सारी नफरतें खत्म हो जाए, ये सारी दीवारें खत्म हो जाए और हर आदमी एक दूसरे की इज्जत और रिस्पेक्ट करना शुरू करे। मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि हाजी रफत साहब के जाने के बाद आपने हमें महसूस नहीं होने दिया कि आप अब तन्हा हो गए। आपने ये बता दिया कि हाजी रफत जिस मिशन के लिए काम करते थे, वो मिशन अगर जिंदा है तो आप भी आज हमारे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हमारा ये सहयोग जारी रहेगा। शुक्रिया, सलाम अलैकुम। अजीज़ान मिल्लत, चंद मिनटों में हमारे बीच जयपुर कमिश्नर आली जनाब आनंद जी श्रीवास्तव जी तशरीफ ला रहे हैं और डीसीपीसी नॉर्थ पारी जी देशमुख जी 2-3 मिनट में आप भी तशरीफ ला रहे हैं। तो अब मैं हमारे मोइनुद्दीन भाई नारू को आमंत्रित करूँगा। ये एक ऐसे आदमी हैं कि हम इनको दिन में जगाते नहीं है और रात में सुलाते नहीं है। दिन के लिए हमारे पास अलग टीम है, रात की ये टीम है। रात को 2 बजे भी फोन करेंगे तो मोइनुद्दीन भाई नारू तैयार समाज सेवा के लिए। तो मैं आमंत्रित करूँगा कि आप भी शुक्रिया अदा करें हमारे सभी मेहमानों का। मोइनुद्दीन भाई नारू। Respected bunch, जनाब साहिल साहब, जनाब सुमन चौधरी साहब, साहिल सलामत खान जी, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ये प्रोग्राम हमने पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए रखा है। आज तक हर प्रोग्राम शांतिमा वो हर रैली निकल जाती है, उसके बाद शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं करती। हम ये बरसों से करते आ रहे हैं कि एक फेयरवेल पार्टी पुलिस के सम्मान को ऊपर रखने के लिए ये प्रोग्राम हम रखते हैं। 2 साल से कोरोना था इसलिए नहीं रखा और रैली भी नहीं निकली। अब की बार रैली निकली तो जो पुलिस ने हमारा सहयोग दिया है उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। क्यों, जुलूस हर साल निकलता है, हर साल निकलेगा और जो सहयोग पुलिस का हमें मिला है, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, वो कम है। मैं डीसीपी नॉर्थ साहब हमारे बीच आ चुके हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। डीसीपी नॉर्थ साहब अनिल देशमुख पारी साहब, सभी लोग तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। पुलिस का जितना सम्मान किया जाए वो कम है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो रैली में, हर रैली या जुलूस, मुहर्रम, ताजिए,
और क्या नाम है इसका, दिवाली, ईद, जिस तरह से पुलिस अपने घर को छोड़कर सड़क पर रहती है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। परम आदरणीय डीसीपी सर, हसीन साहब और तमाम इस सभा में बैठे हुए सम्मानित सदस्य, अभी कोरोना के बाद जब सर से ये टास्क मिला कि मिलादुन नबी का एक जुलूस निकलने वाला है और उसकी परमिशन हमने दी है और अच्छे से जुलूस निकलवाना है, तो उस वक्त ज़हन में यही सवाल आया कि 2 वर्षों से इस प्रकार की कोई भीड़, कोई जुलूस, कोई यात्रा नहीं निकली है इतनी बड़ी। रामगंज से 2-3 लाख लोग निकलते हैं, किस तरीके से इसको निकलवाना है। पुलिस के दृष्टिकोण से जो तैयारी हम कर सकते थे वो हमने की। मीटिंग्स करना, जाब्ते के लिए लिस्ट बनाना, लेकिन उस दिन जब ये यात्रा शुरू हुई तो ये बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, हर्ष का विषय है ये कि इतनी बड़ी यात्रा कितनी सहजता और आसानी से निकल गया। कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से ये हमें पता भी नहीं चला। इस बात के लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस संस्था का शुक्रगुजार हूँ कि जैसा उन्होंने कहा उससे बढ़ के व्यवस्था बनाई। वैसे आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी एक बार मीटिंग में ये बात कही थी कि बद और बददिमाग लोग भी जब नबी का नाम ले लें तो उनका दिमाग ठिकाने आ जाए। तो सवाल ही नहीं था कि उस दिन कोई ऐसी बात होती। और किसी ने मुझे पूछा था कि कितना फोर्स आपने इसमें लगाया है, तो मैंने कहा इसकी गिनती करना संभव नहीं है कि एक नबी और वो खरबों के बराबर है और वो हमारे साथ है, तो हमारी ताकत बहुत ज़्यादा थी। उससे ज़्यादा अहमियत इस बात की थी कि आप लोग बहुत अनुशासित तरीके से इस यात्रा को निकाल के लाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस अनुशासित यात्रा के कारण अगली बार जब इससे भी ज्यादा लोग आएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई सोचने की आवश्यकता नहीं होगी और हम यही कहेंगे कि ऐसी यात्रा निकलते रहनी चाहिए। शायद आप सबको जानकारी होगी कि जिला उत्तर कौमी एकता के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और इसके संबंध में श्रीमान डीसीपी साहब के दिशा निर्देशन में अनेक प्रकार के नवाचार किए जाते रहे हैं, चाहे वो श्रीमान सीपी साहब पधार चुके हैं।
परम आदरणीय पुलिस आयुक्त महोदय श्री आनंद श्रीवास्तव साहब पधार चुके हैं। सर की अनुमति से मैं अपनी बात संक्षेप में और आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कौमी एकता के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और श्रीमान डीसीपी साहब के दिशा निर्देश से अनेक प्रकार के कार्यक्रम का संयोजन हम करते रहते हैं। नशा के विरुद्ध भी हमने काम किया, उसमें भी हमारा एंगल कौमी एकता को बनाए रखना था। अभी विगत 5-6 महीनों से जो हालात हैं, उस हालात में कई प्रकार की शोभा यात्राओं का और खास करके रामनवमी की शोभा यात्रा जो हमने निकाली, वो आप सब के सहयोग से बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकली थी, जबकि उस वक्त हमारी चिंता की लकीरें बहुत बड़ी थी। इस बात के लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब जानते हैं कि परिवर्तन एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से हमारा पुलिस बल बहुत मजबूत होता है। इसी कड़ी में हमारे कुछ थानाधिकारी का स्थानांतरण हुआ है और यह कार्य इसलिए किया गया है कि हमारा पुलिस बल और मजबूत हो जाए। चूंकि बहुत सारे अधिकारी आज सिविल वस्त्रों में आए हैं, तो मैं आप सबका परिचय करवा देना चाहता हूँ। गलता गेट के थाना प्रभारी अभी आए हैं हनुमान सहाय जी, आप इनसे मुखातिब हो जाएं। आपकी खिदमत में हमेशा पहले की तरह जैसे मुकेश खवारिया जी थे, उससे भी बढ़कर तैयार रहेंगे। रामगंज के थाना प्रभारी श्री लखन खैराना जी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। जैसे पहले आप बेहिचक और बेझिझक सहयोग दिया करते थे, उम्मीद है उससे भी ज़्यादा आप इनको सहयोग देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मानक चौक के थाना प्रभारी श्री राम सिंह जी मौजूद हैं। श्री नंदलाल जी आमेर थाने से आए हैं। कोतवाली के एसएचओ साहब भी आए हुए हैं। ओम प्रकाश जी बिश्नोई साहब। राम सिंह जी मानक चौक से आ गए थे। राम सिंह जी मानक चौक थाने से हैं। ब्रह्मपुरी से नंदलाल जी, राजवीर जी हैं और आमेर से नंदलाल जी। इसके साथ ही मैं एक बात कह के विदा लेना चाहता हूँ। एसएचओ महिला थाना शेफाली जी भी आई हुई हैं। इसके साथ एक बात कह के मैं विदा लेना चाहता हूँ। आज का ये कार्यक्रम शेरो शायरी और कविता के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने आग्रह किया है, तो अपनी वर्दी की बात बताते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं पुलिस हूँ और पुलिस की ही बात कहूँगा कि मैं वेग हूँ, प्रचंड हूँ, मैं इनाम हूँ, मैं दंड हूँ। मैं वेग हूँ, मैं प्रचंड हूँ, मैं इनाम हूँ, मैं दंड हूँ। न झुक सकूं, न रुक सकूं, मैं न्याय पथ का मार्तंड हूँ। अडिग अभय निडर सजग सतत चले वो तब अखंड हूँ। धरा से आसमां तलक, जन्म से मरण तलक, जो बन के उम्मीद की किरण कौन थी वो जिहन तलक। हाँ, वही पुलिस हूँ मैं, पुलिस हूँ मैं, पुलिस हूँ। शुक्रिया। जय। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बिला ताके बहुत देर हो गई है आप लोगों को भी, और हमारे मेहमान खुसूसी भी तशरीफ लाए। हम वाहिद मेमोरियल वेलफेयर रिलीफ सोसाइटी की तरफ से हमारे कमिश्नर साहब श्री आनंद जी श्रीवास्तव जी का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं बहुत हमारी कमेटी की तरफ से शुक्रगुजार हैं। मेरे सर से रात में आपके दौलत खाने पर गए थे हम, तो ये अर्ज कर रहा था कि सर आपने जो हमें नॉर्थ में जो टीम दे रखी है ना, हमें मतलब ऐसी टीम शायद ही नसीब वालों को मिलती होगी जो इतनी अच्छी टीम आपने हमारे लिए नॉर्थ में, पूरी नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, ये अल्फाज मैंने कहा था और उसके लिए हम आपका शुक्रिया। और आज सर को
मैं बतलाने में खुशी होगी कि इस प्रोग्राम की सारी रूपरेखा भी हमारे डीसीपी नॉर्थ और एसीपी रामगंज दोनों की मेहनत से ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही रखा गया है। ईद मिलादुन नबी के जुलूस जो कि चचा मरहूम हाजी रफत साहब जो बहुत अच्छी तरीके से सीपी साहब से ताल्लुक थे और सीपी साहब भी बहुत अच्छी तरीके से हाजी साहब से ताल्लुक रखते थे, आज हमारे बीच नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इतने लोगों के कि जो हाजी साहब हम लोगों को तैयार करके गए, जो सहयोग हाजी साहब से आप अपेक्षा रखते थे, मैं हमारे चचा हाजी हसीन साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरे पास आकर खड़े हो जाएं और मैं आपको यकीन और वादा चचा के सामने दिलाना चाहता हूं कि ये हाजी साहब के 2 बच्चे हैं, एक भतीजा है, ये भतीजा, मैं भतीजा, ये भतीजे, हम सब आपसे ये वादा करते हैं कि जो हाजी साहब का सहयोग आप लोगों के साथ था, हम कोशिश करेंगे कि आपको वही सहयोग पहुंचाते रहे। आज माशाल्लाह हमारे पास सुन्नी दावत इस्लामी जो सैयद साहब संभालते हैं, इसके 1500 हमारे कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर, और उसकी लिस्ट भी हमने दे रखी है डीसीपी ऑफिस में। आपको जयपुर शहर में कहीं भी हमारे और हमारे कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़े, आप बिना झिझक होकर हमें पुकार लें। इंशाल्लाह हम आधी रात को भी तैयार रहेंगे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किसी भी तरह। और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आपका भी सहयोग हो, हम लोगों के साथ रहा है हमेशा। आप जब तक सीट पर हैं आप पे बने रहे, आपके बाद जो अधिकारी आए उनका भी सहयोग हम पर बना रहे। अब मैं बिला ताख़ीर हमारे डीसीपी नौर साहब का गुजारिश करूंगा कि चंद शब्द कहें, फिर उसके बाद हमारे सीपी साहब, फिर हम आए गए हमारे खुसूसी मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग खाना। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन पुलिस आयुक्त महोदय, मंचासीन सभी अतिथिगण, आज का ये जो कार्यक्रम है नायब जी कम से कम कई बार कह चुके और देरी हमारे तरफ से थोड़ी हो गई। पहले कभी मैं छुट्टी चला गया और ये जो कार्यक्रम है इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ। हालांकि मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारी टीम के नए सदस्य जुड़े हैं और आज वो भी इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। मैं 2-3 वाक़े बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब मैंने यहाँ नॉर्थ ज्वाइन किया था तब मुझे हाजी रफत साहब के बारे में, उनकी पूरी टीम के बारे में बताया गया था और मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि थोड़े समय के लिए क्यों न हो, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व से हमारा परिचय हुआ और उनसे मुखातिब होने का अवसर मिला और इतने पॉजिटिव, इतने जिंदा दिल व्यक्तित्व शायद ही हमने कभी, मैंने तो कभी देखे नहीं। और हाजी रफत साहब को मुझे याद है कि जब कोविड का समय था, चाहे वो नमाज को लेकर रिस्ट्रिक्शन हो या जो भी हो, हमने एक बार, मुझे अच्छे से याद है, मीटिंग हुई और कोई नई कोविड की गाइडलाइन आई तो हमने सभी धर्मगुरुओं को बुलाया था, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को हमने बुलाया, मीटिंग ली और हमने उनसे अपील की कि पूजा पाठ नमाज को लेकर सरकार की ये गाइडलाइन है और आवाम को इसके बारे में बताना ज़रूरी है और आपकी जुबान से अगर जाएगा तो जल्दी लोगों तक ये पहुंचेगा। हमने बस इतने शब्द कहे, हाजी रफत साहब ने अपना मोबाइल निकाला, अरे वो लड़के को बोला अभी वीडियो बनाना तुरंत, और हम मीटिंग खत्म होकर बाहर निकले नहीं कि रफत साहब का वीडियो भी
आ गया तुरंत। मैं समझता हूँ कि पूरी नॉर्थ की टीम को उनकी कमी हमेशा रहेगी, पर मैं समझता हूँ कि जो मंजर वो दिखा गए, जो एक लेवल पे वो पहुंचा गए संबंधों को, मैं समझता हूँ कि वो हम हमेशा याद करेंगे। बीच में एक दो ऐसे ही वाकया है, जैसे अभी रिसेंटली जब ये श्री ईद मिलादुन्नबी होना था, उससे पहले जो कार्यक्रम बड़ी चौपड़ पे होना था, उसको लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अमूमन एक ट्रेडिशन है कि मुंडोट महफिल तो रात में सजती है, हमें भी समझता है, पर अब नियम कानून से परे कोई नहीं होता, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मैं समझता हूँ कि हमारी वजह से आप लोगों को भी बहुत सुनना पड़ा होगा, समाज के लोगों का बहुत उलाना सुनना पड़ा होगा। कहीं भी जाते हुए लोग क्या कहते होंगे, ये मैं सोच सकता हूँ और समझ सकता हूँ, लेकिन हमने एक बार नायब साहब को कहा, हाजी साहब को कहा, और मुझे हम भी वहीं खड़े थे, 9:55 को नायब जी माइक पर आए और माइक पे उन्होंने जो हमारा वादा किया हुआ था उसी मुताबिक अनाउंस किया, माइक बंद करवाए। हमें भी लगा कि कार्यक्रम की मिठास थोड़ी कम थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी चौपड़ पे हम बाकी इशू को लेकर हम लोग नियम कानून से अगर हम चलते हैं, बहुत बड़ा मैसेज। कई लोग जो तैयारी में थे उनकी बोलती ही बंद हो गई और ये मुद्दा बना ही नहीं। मैं समझता हूँ ये होता है सहयोग, और बड़े ही मैं कहूँगा कि बड़ी ह्यूमिलिटी से, बड़े ही प्यार से नायब जी की शक्ति के साथ कभी कभी तो हमें मौका मिलता है कि हम आपकी बात रख सकते हैं। इतना प्यार, इतना मान सम्मान आप देते हैं, और नॉर्थ में जब भी मीटिंग होती है मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अकेले पुलिस के बलबूते पे नॉर्थ या कोई भी जिला कभी नहीं चल सकता, कभी भी नहीं चल सकता। 3-4 लाख लोगों की जनसंख्या होगी अकेले रामगंज की। रामगंज थाने में 60 आदमी। अगर हम ये सोचें कि 60 आदमी से 3-4 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, जो हर आदमी खड़ा है, हर आदमी बाहर खड़ा है, वो कहीं ना कहीं शांति के साथ है, कानून के साथ है, इसलिए ये व्यवस्था बनी हुई है, बरकरार है। इसी के साथ साथ मुझे हमेशा ये लगता है कि प्यार का ताना बना, इस भाईचारे का जो ताना बना मैंने यहाँ देखा। जब मेरी पोस्टिंग हुई नॉर्थ में, तो मुझे भी कई लोगों ने कहा कि तू कहाँ फंस गया। कई छोटे मोटे पॉकेट जहां हम रहे वहां थे, इशू होते थे, निपटते थे, पर जिस स्मूथनेस, जिस विश्वास के साथ, और एक तरह से मैं कहूँ कि हम एक तरह से बेफिक्र हो जाते हैं, जहाँ पे हम ये समझते हैं कि भाई चलो आप लोगों से बात है, आप लोगों से जो ताल्लुक है, आप लोगों से जो संबंध बना है, उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बेफिक्री सी आ जाती है कि भाई अगर कहीं है तो हमारे साथ इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हम अकेले नहीं। ये सहयोग, आपका ये प्यार, ये जज्बा को हम सलाम करते हैं, और हम हमेशा चाहेंगे कि हम इसे और गहरा और मजबूत हम इसे कैसे कर सके। हमेशा मैं सोचते रहता हूँ, और हमारी हर कोशिश रहती है कि भाई कोई ऐसा मौका मिले कि जहाँ हम इस संबंध को और मजबूत कर पाए और गहरा कर पाए। कि ये हमेशा ये दो वाली जो बात है ना कि भाई हम है तो मैं, ये सब खत्म करो। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये सब खत्म होना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए, जिसका जैसा मजहब है, जिसके जैसी रिचुअल्स है, जिसकी जैसी परिपाटी है, वैसा रहे। उसके परे जाके वो इंसान है, उसको, उस इंसान को हम गले लगाए, यही बस संबंध बना रहे। आपका सहयोग पुलिस प्रशासन के साथ ऐसा ही रहे। हमारी तरफ से हम भी यही कोशिश करेंगे कि भाई जो कुछ भी हो आगे, वो हम साथ में ही बैठ के चीज़ों के साथ, जो भी आने वाली स्थिति होगी उसमें उसका सामना करेंगे। कोविड जैसी स्थिति आई, इससे बुरी स्थिति तो न कभी सोची न कभी
देखी और मुझे लगता नहीं कि शायद उससे बुरा कोई समय आएगा। पर ऐसे समय में भी ऐसा समय होता है कि जब रिश्तों की टेस्ट होती है, जब परीक्षा होती है, और मैं समझता हूँ कि जो संबंध बना उसमें ये सामने भी आया कि नहीं भी ये सब ठीक है, सब अच्छा है। तो मैं हाजी साहब को, नायब जी को, सभी लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और नॉर्थ टीम, मैं कहता हूँ कि भाई इसमें टीम तो क्या कहे कि वर्दी वाली टीम और जो शादी वाली टीम है, ठीक है, आप सभी शादी वाली टीम के हैं, ठीक है, तो चाहे वर्दी वाली टीम हो या शादी वाली टीम हो, ये हम टीम नॉर्थ है और हम हमेशा साथ में रहे और ऐसे ही हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, हमारा भाईचारा ऐसा ही बढ़ता रहे, बस यही प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं हमारे बीच एक अजीम शख्सियत भी तशरीफ फरमा है, वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सलावत अंकल जी तशरीफ फरमा है। मैं भी चाहूँगा कि आप हाजी साहब के बहुत करीबी रहें और साथ में बहुत काम भी कराए आपने कौम के लिए, अभी भी आप बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस जुलूस मोहम्मदी पे और खिदमत खल्क पर आप भी रोशनी डालें, फिर उसके बाद अपने कमिश्नर से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे कमिश्नर साहब, एसपी साहब, सभी सम्मानित मंच जो दरगाह से आए और सभी एक से एक बहादुर बैठे हैं यहाँ, SHO, एडिशनल एसपी, डिप्टी और हमारे मौलाना और सभी गणमान्य लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं इस संस्था को, हाजी रफत साहब और उनके परिवार को और हमारे सईद साहब, पूरी टीम को, हम भी उस टीम में जुड़े हुए हैं, हमारे नारू भाई, सभी को बधाई देते हैं कि क्या होता है कि पुलिस आपके सेवक है, आपकी सुरक्षा है और पुलिस का अपन ध्यान रखें उतना कम है। क्यों? इनके जो भी अपने परिवार का झगड़ा हो, बाहर का झगड़ा हो, जहाँ रात को कोई इधर उधर घूमता हो, तो अपन एक सहारा होता है कि पुलिस को फोन करो। जो घर वालों को सहारा नहीं होता एक परिवार जैसे सहारा होता है पुलिस को। तो उस पुलिस को आपने जो मान और सम्मान दिया, मैं आपका सबका आभारी हूँ कि ऐसे इनके हौसला अफजाई रखते रहें, इनको मान सम्मान मिलता रहे, तो आदमी क्या डबल ताकत हो जाती है। एक तो अपन काम खींचते हैं कि साहब पुलिस वाले ऐसे कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। पुलिस वाले कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। पुलिस वाले जो करेंगे वो हक का काम करेंगे, इंसाफ करेंगे। जैसे तराजू तोलते हैं अपन, तो वजन तोल के 100 ग्राम भी ऊंचा नीचा नहीं करते हैं, तो वैसे तोल के और आपको वजन देंगे। तो आप कोई भी, चाहे जानकार हो चाहे अनजान हो, हमारे आनंद श्रीवास्तव कमिश्नर साहब को आज 4 साल हो रही है। सबसे पहले BL सोनी साहब यहाँ कमिश्नर बने थे, जब कोई इश्यू हो गया था, कोई सामान्य में हो गया था, BL उस टाइम अपने बीजू जोसेफ साहब एडिशनल कमिश्नर थे, गिरिराज मीणा जी एडिशनल कमिश्नर थे, तो बोले सलाम साहब इसमें उस टाइम वक्फ बोर्ड चेयरमैन था, कोई इश्यू हो गया था संगारे में, तो मेरे को बोला मैं जाके दोनों बातों बिल मिला के भाईचारे से एकदम आराम से हो गया। एक कमिश्नर ऑफिस जब अपने हसनपुरा में बस संचलन था RSS का, तो बोले साहब यहाँ नहीं निकल रहा, बड़ा इशू बन गया। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया लोगों को, बड़ा इशू बन गया बहुत ज्यादा। बोला आप श्री में दंगा हो जाएगा। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दूसरे का धर्म का मान सम्मान करो। तो हमने साहब कमिश्नर साहब 4 टोकरी फूल की मंगाई और वो जो विवाद कर रहे थे उन्हीं के हाथों में फूल की टोकरी देके जो पर्सन चलन निकला, वो बोले हम गलत बात बोले, हमें नारे लगाएंगे, वो लगे, मैंने कुछ नहीं लगाएंगे, उन्हीं आदमियों से फूल बरसवा दिए। तो मेरा आप सभी से है कि एक दूसरे का मान और सम्मान करें। ये हमारे जो भाई है, 2 आंख है, एक आंख से आदमी अच्छा नहीं लगता है, दोनों आंखें बराबर रहेगी तो आदमी अपने आप काम करता रहेगा। तो एक दूसरे का मान सम्मान करें। सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। जिस आदमी में इंसानियत होगी वो अपने माँ बाप का होगा, परिवार का होगा, देश का होगा, समाज का होगा। जिसमें इंसानियत नहीं है वो शैतान है। शैतान ना माँ बाप का होगा, ना देश का होगा, ना परिवार का होगा, किसी का ही नहीं होगा। तो जो शैतानी हरकत करे उसका साथ मत दो, जो इंसाफ करे उसका साथ दो। हमारा देश है, हमारा देश रहेगा, ये वतन है। और हमारे जो इस्लाम में कुरान में लिखा है वतन की हिफाजत करना आधा ईमान है। कुरान में साफ लिखा हुआ है वतन से गद्दारी करता वो मोमिन नहीं हो सकता है, वतन से वफादारी करता वो मोमिन है।
कि वतन का मतलब अपना घर, वतन बड़ा है घर छोटा है, तो आज वतन है तो अपन जिंदा है, सब कुछ है, मान सम्मान है, वतन नहीं तो फिर कुछ नहीं है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे का प्यार मोहब्बत सने, और ये जो प्रोग्राम रखा तो काफी लोग बैठे, काफी समय नहीं लेंगे और काफी हमारे कमिश्नर साहब बोलेंगे, और अभी जो एसपी साहब ने अच्छी अच्छी बातें बताई और कई चीजें हैं, तो एक से एक बहादुर बैठे हैं। मैं इनसे ज्ञान की बातें लेने का है, मगर इतना टाइम नहीं है। बाकी आप लोगों ने जो प्रोग्राम रखा, मैं डिप्टी साहब को, सुनील जी को बधाई दूंगा और पूरी टीम को कि आपने जो प्रोग्राम रखा, ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता है भाईचारे के लिए, देश के लिए। और पुलिस क्या पब्लिक से कड़ी जुड़ी है, जैसे चेन होती है ना, वो चेन जुड़ी हुई है, तो इस चेन को आप जोड़ के रखें तो हमारा देश में अमन और शांति और भाईचारा बना रहेगा। और आपने इसी जैसे प्रोग्राम में हमें बुला के मान सम्मान देते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और ईद उल मिलादुन नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम है, उसमें तो उनकी छाया, उनकी जो रहनुमाई अपने आप काम होता है। और आप लोगों का जो सहयोग और एक दूसरे के जो भी त्यौहार आए, अपन उसका मान सम्मान करते रहें और देश आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ जो आप सब पधारे, सब अच्छी तरह खाना लेंगे, बैठेंगे, और मैं हाजी साहब के लिए दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम फरमाए। उन्होंने जो ये मुहिम चला के छोड़ गए परिवार की तरफ से, हाजी हुसैन साहब की तरफ से, शहीद साहब, जो भी इनके परिवार के सदस्य हैं, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधे मिला। आप भी कभी भी आधी रात को आप याद करोगे, हम हाजिर हैं, और आप बुलाते रहते हैं, हम जाते रहते हैं। और माशाल्लाह जो भी अभी नए SHO अपने आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे आनंद श्रीवास्तव कमिश्नर साहब की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। जब भी मुद्दे आए, इन्होंने इतना साइलेंट, जो जयपुर इतनी बड़ी राजधानी सिटी है, कई लोग आते हैं कई जाते हैं, मगर शांति अमन सुकून से चल रहा है, इसके लिए बधाई के पात्र है। इसी के साथ में जय भारत, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। अब बिला ताक़िद में दावत शुक्र देता हूँ हमारे कमिश्नर जयपुर अली जनाब आनंद श्रीवास्तव। वैसे लिस्ट में तो हमारे धर्मेंद्र सागर साहब और सुमन चौधरी जाएंगे, तो वक्त का ध्यान रखते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे कमिश्नर साहब को, आप तशरीफ लाएं और 2 शब्द सर अगर आप आदेश कर देंगे तो ये अब मैं दावत देता हूँ हमारे एडिशनल DCP नॉर्थ सुमन चौधरी साहिबा को कि आप तशरीफ लाएं और 2 शब्द से हमें नमस्ते। आदरणीय CP सर, DCP नॉर्थ सर, मंचस्थ सभी अतिथिगण, सम्माननीय पधारे अन्य सभी गणमान्य लोग, साथी अधिकारीगण और सभी SHO, आप सबका स्वागत है। ये अचानक ही कल हमें DCP सर ने बताया कि इस तरीके से प्रोग्राम ये रखा जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर और दीपावली के अवसर पर संयुक्त रूप से एक सभी का आभार और स्नेह मिलन समारोह होगा। बड़ा अच्छा लगा, जैसे सर ने बताया कि नॉर्थ में सर की पहली पोस्टिंग से होता है कि हमें आभास करवाया जाता है कि आप कहाँ फंस गए। वो सभी अधिकारियों के साथ लागू होता है कि आप कहाँ आ गए हैं, आपके लिए बिल्कुल एक चैलेंजिंग और एक नया तरह का अनुभव होगा। ये वाकई नया अनुभव रहा मेरे लिए भी, और सभी अधिकारियों के लिए भी मैं मानती हूँ ऐसा रहा होगा कि जयपुर हेरिटेज या राजस्थान का जो हमारा कल्चर है, वो हमें इसी वॉल सिटी में आकर के ही उसका अनुभव होता है। हमारी हिंदू मुस्लिम संस्कृति, हमारा हेरिटेज, हमारी संस्कृति, जिसका अनुभव हम सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते आए हैं, उसको अनुभव करना, उसके साथ जीना, ये हमने यहाँ देखा है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। जिस तरीके की टीम ये वेलफेयर सोसाइटी है, उसका भी परिचय मैं इसी जुलूस के साथ हुआ, क्योंकि कोविड के वक्त इसमें कोई प्रोग्राम आयोजित नहीं हो पाया था। लेकिन इस जुलूस के साथ जब मैं इस टीम से मुखातिब हुई तो बड़ा अच्छा लगा कि इस तरीके की कोई टीम है जो नॉर्थ में काम करती है। और
कितना अच्छा एक आयोजन हो सकता है। हाजी रफत साहब से मेरा मिलना नहीं हुआ, हाजी साहब से, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आई, नॉर्थ में मेरी ज्वाइनिंग, तो मैं मानती हूँ कि मैं एक अच्छी शख्सियत से रूबरू नहीं हो पाए उस वक्त। लेकिन जिस तरीके का माहौल और जो सम्मान उनके लिए मैंने देखा है सभी के मन में, उसको देखते हुए लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छी शख्सियत रहे होंगे और उनकी उस चीज़ को हम आगे बढ़ा पाएँ सब लोग मिलकर, तो ये हमारे लिए एक बड़ी सम्मान की बात होगी। मैं चाहूँगी कि इस मौके पर इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करें और हमारी कोशिशें इंशाल्लाह हमेशा कामयाब होंगी। थैंक यू। पहाड़गंज में हीरा स्कूल सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश स्कूल भी चलता है, जो हाजी रफत साहब की ही क़यादत में खोला गया था। और बात चल रही थी, डीसीपी ऑफिस में बैठा था साहब के साथ और एसपी साहब भी हुए, तो बात चली कि स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में चली। तो मैंने कहा कि हमारे चचा को जब पता लगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्वार्टरली, उनको पता नहीं था कि उनके बच्चे जो जाते हैं उसकी फीस कितनी होती है। वो इतने मतलब समाज सेवा में और इतने में थे कि उनको पता नहीं होता था कि मेरे बच्चों की फीस चचा देते थे। पीटीए जो होती थी तो मैं चाची को लेके मैं जाता था बच्चों के, चचा नहीं जाती थे, तो उनको पता भी नहीं था कि फीस। एक बार इत्तेफाक से वो फीस बुकलेट भर रहा था तो कहने लगे यार ये इतनी फीस, ये भाई इतनी जाती है। चचा भी बैठे थे तो कहने लगे यार ये गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, क्या सोचा इसके बारे में, देखिए आप उनके ख्याल आते। बोले भैया, बोले नहीं स्कूल का काम शुरू करो। स्कूल का काम शुरू करा है, पहाड़गंज में स्कूल है, 3000 माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 200 रुपए पर मंथ है इंग्लिश मीडियम में हाजी साहब की, और 800 बच्चे बिल्कुल फ्री हैं जिनकी पेंसिल और रबड़ तक फ्री है स्कूल की तरफ से। और इंतकाल के 3 या 4 दिन पहले भास्कर के जर्नलिस्ट आए थे तो उनको इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनके आखिरी इंटरव्यू में ये था कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। दुनिया की तालीम के साथ, दीनी तालीम के साथ भी दुनियावी तालीम हो और अच्छी हो। एक थोड़ा सा इश्यू है, कॉलेज में लग गए थे वो, कॉलेज की भी यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, क्योंकि ये सेकेंडरी तक स्कूल है। अब वो 22 बीघा जमीन हमारी जगतपुरा में जो हाजी साहब ने इसके लिए वक्फ करी थी, उसमें कुछ इश्यू है, तो मैं कुछ समय मांगूंगा सीपी साहब से कि चचा और हम हाजिर होंगे आपके पास, थोड़ा सा उस फाइल को आप देखें। और वो हाजी साहब का वो भी एक सपना है कि यूनिवर्सिटी खुल जाए, तो उसमें कुछ थोड़ा वक्त आप हमें भी दें और उस फाइल को समझें, जो इश्यूज आ रहे हैं उसको क्लियर करवा दें, मेहरबानी होगी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे एडिशनल एसपी साहब धर्मेंद्र सागर साहब। अरे आप तो सर हमारे बहुत पुराने हैं, आप अब साफ सुनना चाह रहे हैं, आपको सामने ही कहा है कि पहले मैं यूपी सुनिए। आइए तशरीफ। परम आदरणीय सीपी सर, डीसीपी साहब, हसीन साहब, कादरी साहब और मंच पे आसीन सब सम्मानित दर्शक और मेरे सामने जो हॉल में बैठे हुए सारे मेहमान लोग, मेरे स्टाफ के मेरे साथी भाई, सब अधिकारी, मैं इस कार्यक्रम को पहले जब मैं सीओ नाम का जुआ करता था तब मैं 2-3 साल तक उस कार्यक्रम को मैंने देखा है। कुछ शख्सियत मुझे याद आती है, उस वक्त नईम भाई हुआ करते थे, महबूब चमन भाई ने, कद्दू मियाँ और राम बाबू जी, काफ़ी लोग ऐसे हैं, अनवर जी जो चले गए, जो नहीं है। मरहूम हाजी रफ साहब से मेरे काफ़ी व्यक्तिगत ताल्लुकात भी रहे हैं, क्योंकि हर ईद के मौके पे हम उनके
घर जाया करते थे और वहाँ मीठी ईद पर तो उनकी सेवैयाँ मुझे अभी तक याद है, खिलाया करते थे बहुत प्यार से। तो एक अलग माहौल था और अच्छी बात यह है कि इसी माहौल को अब आगे अभी तक बढ़ा रहे हैं। और जिस दिन उनका इंतकाल की खबर आई थी उस दिन मैं गया था, तो काफ़ी कुछ ऐसा था कि हर 2-3 महीने में एक बार बात हुआ करती थी और आपस में कुछ जो भी इलाके के कुछ समस्याएं होती थी या कुछ राय होती थी डिस्कशन किया करते थे। और अब चूँकि आप लोगों ने इस तरह का जो कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं इसको 2 साल से जो नहीं हो पाया, इसको दोबारा शुरुआत की वापस और उनके सपनों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और चूँकि वही बात चल रही थी कि नॉर्थ को लोग समझते हैं कि कहाँ फंस गए, तो मेरे विचार थोड़े अलग हैं। सीपी साहब भी इससे सहमत होंगे। यहाँ 4 साल आप एसपी रहे हैं और मुझे भी लगभग 4 साल इस जगह और रामगंज के पौने 3 साल, तो मुझे तो बल्कि ये घर सा लगता है। बल्कि मुझे लगता है कि कहीं दूसरी जगह शायद मेरा इतना मन नहीं लगे जितना यहाँ लग रहा है मेरा। यहाँ के जो चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर अगर आप आवाम के अंदर व्यक्ति की अच्छी छवि है, निष्पक्ष छवि है और उस पर अगर भरोसा करती है जनता, तो यहाँ एक आवाज़ पे 5000 लोगों को रोक सकता है एक आदमी। ये कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके का। बस आपकी एक निष्पक्ष और सही आदमी की छवि पब्लिक में होनी चाहिए। पब्लिक आप पे विश्वास करे कि जो करेगा वो सही बात करेगा। तो मैं यही कहते हुए, चूँकि सीपी साहब को हम सुनना चाहते हैं बहुत आतुर है, और मैं आपके पूरे मंच के हवाले से सीपी साहब को निमंत्रण कर देता हूँ। इससे पहले कि कोई और को निमंत्रण हो जाए इसलिए सर बता दें और हमें सर लाभान्वित करें। बाकी सब ठीक है। आप लोगों ने माहौल बहुत ज्यादा फॉर्मल कर रखा है। मंच पर विराजे हुए सभी इंस्पेक्टर साहबान, डीसीपी नॉर्थ साहब, सामने विराजे हुए मेरे आदरणीय सारे आगे पीछे बुजुर्ग लोग, जिन्होंने 2000 से साथ में कुछ लोग काम कर रहे हैं। बात अभी हाजी रफत साहब की हो रही थी, उनसे मेरे बड़े गहरे और बड़े व्यक्तिगत ताल्लुकात थे और 1-2 दिन के लिए जब मैं नॉर्थ में स्कूल था तब से थे। और बहुत कमी हुआ है, कभी भी हमने पुलिस की बात, लैंड ऑर्डर की बात, शांति की बात, जुलूस शांति से निकलेगा नहीं निकलेगा, इसकी कभी बात ही नहीं। हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि ऐसा ही होना है, वो भी समझते थे, हम भी समझते थे और ऐसा हो जाता। बड़े से बड़े कार्यक्रम हुए, बड़े से बड़े समय ऊपर नीचे होता है, तो उस समय के हिसाब से जो भी पुलिस के हिसाब से कोई भी चीज आई वो बहुत शांति से होगी, सारी चीजें होगी। और मेरी उनसे जब भी चर्चा होती थी तो वो चर्चा होती थी कि मुस्लिम समाज जो कई कारणों से पिछड़ा हुआ है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। और उसमें जो बात वो तालीम वाली आई तब से ही था कि देखिए दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तालीम है जो किसी भी कौम को, किसी भी आदमी को आगे ले जा सकती है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकती। और तालीम भी मॉडर्न जमाने के हिसाब से, गणित की तालीम हो, साइंस की तालीम हो, अंग्रेजी की तालीम हो, इन सब चीज़ों को बच्चे पढ़े, बच्चियाँ पढ़े तो डेफिनेटली उनको आगे कोई नहीं रोक सकता है और वो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम उनको ये चीज़ नहीं दे रहे हैं तो फिर उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनके डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। और फिर उन्होंने वो छोटा सा स्कूल शुरू किया जो बढ़ करके 3000 लोगों का हो गया। और मैं जब यहाँ में ज्वाइन किया था तो मैं 2-3 बार गया वहाँ पे, उस स्कूल में गया, सारी चीज़ें हुई। तो बहुत बड़ा काम कर रहे थे, उनका सपना बहुत बड़ा था, एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे थे। कम लोगों को पता होगा वो गाते भी बहुत अच्छे।
और मन में आता था तो कहीं भी बैठ के गाने गाता। मैं ख्याल से कोरोना से पहले की बात है, उसके बाद तो आना जाना थोड़ा कम हो गया था। तो वो एक दिन किसी काम आए, घर पे आए, बैठे इधर उधर की बातें हो गई, तो सडनली कहा कि सर मेरा गाने का मन कर रहा है। हम सूफी पे बात कर रहे थे, उनको नॉलेज थी, सूफी की अच्छी नॉलेज थी, उनको नॉलेज थी, मेरे को इंटरेस्ट था, दोनों में फर्क है। उनको नॉलेज थी, मुझे इंटरेस्ट था। वो बहुत पहुंचे हुए गायक थे, मैं ताली बजा सकता था। तो उन्होंने मैं बैठे बैठे याद करने की कोशिश कर रहा था, तो उस दिन जो उन्होंने सुनाया था 2.5 साल पहले, उसकी शुरू की 2-4 लाइनें मुझे याद है। सूफियाना कलाम आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाले की शान में, और उस हिसाब से कि आप अपना सब कुछ उनके लिए समर्पित कर रहे हैं, और उस भाव से कर रहे हैं कि आपके और उनके बीच में कोई है नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन है, और इसमें कोई नियम है ना कोई चीज है। तो जैसा हमें समझ में आ रहा है वैसे, तो उसी भाव में उन्होंने कहा कि ना कोई सलीका है आरजू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ना कोई सलीका है आरजू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई। ये हाजी रफत साहब के लड़के हैं तैमूर, और जब ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रफीजा पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने तो कम लोग होंगे जो सुना होगा, तो जिन्होंने सुना है वो तो पहचानेंगे यार हाजी साहब ही पढ़ रहा है। लीजिए तैमूर को ये अशार आप। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही लोगे, तुम्हारे
वाले ने वो आवाज़ हाजी रफत साहब की आवाज़ अपने गले में डाली है। तो मेरे जो मैं कह रहा था कि मेरे उनके रिलेशन बड़े डिफरेंट लेवल पे थे, एक पुलिस ऑफिसर के नाते और वो एक समाज के बड़े अच्छे सोशल वर्कर और समाज में रसूख रखने वाले इंसान के नाते नहीं थे। और व्यक्तिगत संबंध थे, पर्सनल से रिलेशन थे। और उनके जाने से जो जगह खाली हुई है, हम सभी महसूस करते हैं कि वो भर नहीं सकती है। इतना ही कर सकते हैं उनकी याद में जो जो कुछ परंपराएं या रवायतें वो छोड़ करके गए, चाहे समाज को एक रखने के लिए, चाहे सोशल रिफॉर्म के रूप में, चाहे एजुकेशन के रूप में, चाहे तालीम के रूप में, उन सबको हम और कितना अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं। आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, नॉर्थ के सारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे इकट्ठे हैं। बात कई लोग ये कह रहे हैं, परिस साहब भी ये कह रहे थे कि साहब नॉर्थ में जिसकी पोस्टिंग होती है उसको ये पुलिस में कहा जाता है कि अरे भाई कहाँ फंसे। और मेरा मानना है कि जब आपके डीसीपी साहब आए तो मैंने इनसे कहा कि अब आप एक मैच्योर ऑफिसर बने। आप नॉर्थ जिले की पोस्टिंग करने के बाद और नॉर्थ से पहले दो डिफरेंट पर्सनालिटी हो, और एक बार नॉर्थ की पोस्टिंग किसी भी कैपेसिटी में, कोई डीसीपी के रूप में करे, एडिशनल डीसीपी के रूप में करे, एसीपी साहब आपके हैं उस रूप में या एसएचओ के रूप में, तो आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा निखर जाएंगे, इसमें कोई नहीं। और इसलिए मैं छांट के लोगों को ला करके धक्के मार के वहाँ भेजता हूँ, ठीक है ना। मेरे दिल के बहुत करीब है एसएचओ रामगंज लखन घटाना। मैं जानता था कि उस पोस्टिंग से मतलब कितना नाराज होगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, सब कुछ देख लिया, एक बार इसको भी देखना जरूरी है। और कम से कम उन लोगों में आपके एसीपी साहब हैं, डीसीपी साहब, तो ये सारे लोग जो आगे चल के राजस्थान पुलिस के बड़ी जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो इनको एक बार इस तरीके की जो ओल्ड सिटी है जहाँ पे लंबी परंपराएं हैं, रवायतें हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सब कुछ है वहाँ पे, क्या नहीं है, उस जगह काम करने से आदमी बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, वो ज़्यादा निखर जाता है। इन बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा कि हमने और आपने मिलकर के कितने मुश्किल हालात को कितनी आसानी से और अनेकों बार किया है। डीसीपी साहब जिक्र कर रहे थे कोविड के समय का, उससे पहले जब सीए और एनआरसी का पूरे देश में विरोध चल रहा था, नॉर्थ इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जिसमें बवाल और आगजनी नहीं हुई। लेकिन जयपुर में आप सब लोगों के सहयोग से पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती है, उसकी संख्या बहुत कम है। जब तक आप लोगों का भारी साथ नहीं मिले, सभी का भारी साथ नहीं मिले, सभी कौमों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का साथ नहीं मिले, तब तक पुलिस इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकती है। वो मिला और पहले से यकीन था, इस तरीके का माहौल होता तो जो हमसे ऊपर अधिकारी बैठे हैं उनको चिंता होती कि नहीं जयपुर में क्या होगा, सरकार में कई बार होता है। लेकिन रामगंज के अपने अनुभव के ध्यान में रखते हुए और वहाँ के जो रहने वाले जितने बाशिंदे हैं वो शांति को कितना शिद्दत से चाहते हैं, मैं अपने आप बिना बात के गारंटी दे देता था कि साहब चिंता ही मत करो, वहाँ पत्ता ही नहीं हिलेगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, और वही होता है। वो भी एक बड़ा कठिन, मतलब हाल के समय का वो कठिन समय था। उसके बाद एक बहुत ऐतिहासिक, आप लोगों ने कई चीजें ट्रेंड सेट कर दी थी। सीए एनआरसी को लेकर के जो लोगों के मन में गुस्सा था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उस गुस्से को हम एक्सप्रेस कैसे करें।
तो वो एक्सप्रेस हो रहा था आगजनी में, तोड़फोड़ में, कई शहर 25, 30, 40 शहरों में हिंदुस्तान के जहां से हुई। लेकिन डेमोक्रेसी में अपनी बात को रखने का या विरोध प्रदर्शन करने का ये तरीका नहीं, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन आपको शांतिपूर्वक तरीके से, दमदारी से अपनी बात और विरोध करने का और अपनी बात रखने का अधिकार देता है। बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई, उसके बाद में एक ऐतिहासिक जुलूस निकला, जैसा जुलूस आज तक शायद ही कभी निकला हो। मैंने तो 20 साल में, अपने 25 साल के कैरियर में नहीं देखा कि तकरीबन, जिसको अभी हमारे मुख्यमंत्री जी अभी भी बार बार उस चीज़ को कोट करते हैं, जबकि इस बात को हमें ख्याल से 3 साल हो गए होंगे, अभी भी कोट करते हैं कि इतना बड़ा हुजूम, 2.5-3 लाख लोग, और सब जगह से, पूरे शहर के हर इलाके से निकल करके एक जगह एकत्रित हुए और फिर 3-4 किलोमीटर का मार्च करें। उस पूरे मार्च के दौरान लाखों लोगों के आने और जाने में एक कोई गमला तक नहीं टूटा। बार बार वो कहते हैं कि एक गमला नहीं टूटा, एक फूल नहीं टूटा, एक पत्ती नहीं टूटी। और ये सब हुआ जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे, जबकि अमूमन ये होता है कि इस तरीके के जुलूस से ऐसे रास्तों को बचा के रखें कि पता नहीं इतनी भीड़ आएगी, कई करके लोग होंगे, कुछ नहीं लोग जो रोड लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, उसी को पत्थर मार देंगे। मुझे यकीन था, रूट मैंने ही दिया था, हमको जब लाखों लोगों को आने तो सबसे बात हो गई, एक पत्ता भी नहीं। और वही, और उसके बाद जो गौर करने वाली बात है, वो एक दिन की घटना नहीं, उसके बाद पूरे देश में अपने आप हिंसा बंद हो गई। लोगों को ये समझ में आया कि अपनी बात को रखने का और अपने विरोध को प्रकट करने का ये तरीका भी हो सकता है। किसी मीटिंग में ऐसे किसी ने आइडिया दिया, जब उसकी तैयारी की, कई बैठकें चल रही थी, कि साहब बहुत अच्छा हो जाएगा, कि माहौल थोड़ा सा उस समय ऐसे ही था कि साहब बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर सब लोग अपने हाथ में तिरंगा लेके, आप लोगों को नहीं पता होगा, जयपुर के सारे तिरंगे बिक गए। किसी भी दुकान पे जहां भी मिलते हैं, खादी वादी की दुकानों पे, एक भी राष्ट्रीय झंडा बचा नहीं था, वो सारा राष्ट्रीय झंडा लेकर के लोग इसमें। अब इसका जो मैसेज है वो कितना बड़ा मैसेज है, तो वो आप लोगों ने करके दिखाया। पुलिस और आपका सहयोग और उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। जुलूस तो हर सालाना हम लोग निकालते हैं, रामनवमी का निकालते हैं, ईद मिलाद नबी का निकालते हैं, ईद भी होती है, बकरीद भी होती है, दीपावली भी, दुनिया भर के 30 त्यौहार हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। लेकिन वो जो एक जड़ें बहुत गहराई में है कि अपने को जयपुर में किसी भी सूरत में इसके पीस को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, इसको शांति को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। और वो जब बात होती है लोगों से, तो मैं इसलिए नहीं कि ये डिस्टर्ब कर दोगे तो पुलिस का काम बढ़ जाएगा, मैं बड़ा स्पष्ट कर कि आपको लगता होगा कि मान लो लैंड ऑर्डर होगा, पथराव हो जाएगा, आगजनी हो जाएगी, तो हमें कोई दिक्कत, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इसके लिए ट्रेंड हैं, हमें क्या दिक्कत है? पथराव को कैसे झेलना है, आगजनी को कैसे झेलना है, कर्फ्यू को कैसे लगाना है, आंसू गैस कैसे छोड़नी है, बल प्रयोग कैसे करना है, मैं सिर्फ इसी कम्युनिटी नहीं, किसी भी कम्युनिटी के, इसके लिए तो हम ट्रेंड हैं, यही हमारा काम है। लेकिन अगर ऐसा किसी भी शहर में हो जाता है तो वो शहर 10 साल पिछड़ जाता है, इसका ध्यान रखिए। हमें नहीं, हम तो 4-5 दिन काम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, हमें क्या है? आप पत्थर मांग करोगे, हमारे पास हेलमेट है, हमारे पास हर चीज का तो है, व्यवस्था है सारी चीज। लेकिन जो ज्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई सोसाइटी जहां पीस नहीं है तो वो सोसाइटी डेवलप ही नहीं करती, ग्रो नहीं करती। इसलिए मैं कहता हूं कि शांति बना के रखनी, इसलिए नहीं कि कानून व्यवस्था अच्छी रहे अखबार में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि पीढ़ियों का नुकसान, जनरेशंस का नुकसान। एक बार सेंटिमेंट किया गया कि जयपुर में दंगे होते हैं, इतना खूबसूरत टूरिस्ट सिटी है, टूरिस्ट आना बंद कर दें,
धड़ाधड़ बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। अब सोचिए टूरिज्म से कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो वो सारी चीजें हैं और इसलिए जयपुर ग्रो कर रहा है, अपनी राजधानी है, प्रदेश की राजधानी है, हमारा गौरव है। तो हम सबको ये कोशिश करनी है, करते हैं, सरकारें भी यही कोशिश करती है। कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार, सबकी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक विकास, अधिक से अधिक डेवलपमेंट, और उस सारे डेवलपमेंट की, विकास की, ग्रोथ की जो बुनियाद है वो है पीसफुल सोसाइटी। अगर सोसाइटी में पीस नहीं से मेरे को बच्चों के साथ छुट्टी मनाने जाना है, 2 लाख रुपए का मेरा बजट है कि मैं जाकर के 2 लाख रुपए किसी शहर में, मान लीजिए लखनऊ में खर्च करने की सोच रहा हूँ कि भाई बच्चों को लखनऊ घुमा लाते हैं, भोपाल घुमा लाते हैं, कलकत्ता घुमा लाते हैं। अचानक ये पता चलता है टीवी पे कि नहीं, कलकत्ता में तो कुछ आगजनी हो गई, ये हो गया, पता नहीं फलाना ढिकाना। अगला फोन ट्रैवल एजेंट, अरे कलकत्ता छोड़ यार, बॉम्बे। वो 2 लाख रुपया कहाँ पहुंचा? बॉम्बे में खर्च तो हुआ यार, वो रहते कलकत्ता में पता नहीं क्या लफड़ा था। तो इकोनॉमी का सेंटिमेंट बहुत नाजुक होता है, वो सेंटिमेंट से चलते। शेयर बाजार रोज ऊपर नीचे गिरता है, तो क्यों ऊपर नीचे गिरता है? सारा सेंटिमेंट से ही ऊपर नीचे गिरता है। बाकी होता क्या है, चीजें ग्राउंड पे तो वही है। तो इस शहर का जो है, कितने टूरिस्ट आते हैं, कितनी अच्छी आदतें लेके जाते हैं, कितने होटल, हमारे ख्याल से पूरे राजस्थान में जितने होटल है वो एक तरफ, जयपुर के होटल एक तरफ। तो होटल इंडस्ट्री, जेम ज्वेलरी की इंडस्ट्री, टूरिज्म की इंडस्ट्री, छोटे काम, बड़े काम, इकोनॉमी का जब पहिया घूमता है तो सबका घर चलता है और हर आदमी ग्रो करता है। और ये सब तभी हो सकता है जब पीसफुल। तो हम लोग अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि जयपुर में शांति बनी रहे। हमारी छोटी सी टीम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के हमारे डीसीपी साहबान, हमारे एडिशनल डीसीपी साहबान, हम लोग लगातार कोशिश करते हैं 24 घंटे। लेकिन ये काम तब तक नहीं हो सकता है जब तक लोग इस चीज को नहीं समझें और महसूस करें शिद्दत से कि शहर में शांति बनाए रखें। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इस शहर का हर बाशिंदा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, इस चीज को बहुत अंदर से महसूस करता है कि शहर में शांति होनी चाहिए। और उनके उस जो वो महसूस करते हैं उसके आधार पर मैं सब जगह गारंटी ले लेता हूँ बिना बात के, चिंता ही मत करो, वहां पत्ता नहीं। तो हमें आगे भी कहने की जरूरत नहीं कि ये जो परंपरा है, ये सारी चीजें हैं, इसको आगे बरकरार रखना है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऊपर वाला भी सारी चीजों को देखता है, बिल्कुल देखता है, हिसाब किताब रखता है। तो जयपुर जो इतना अच्छा सुंदर शहर है और इतनी सारी चीजें हैं, वो भी हिसाब रखता है। और इसीलिए ये सब तुम्हारा कर्म है आका की बात अब तक बनी है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे अल्फाजों में हमें समझाया और हम कोशिश करेंगे और उम्मीद भी है कि इस पर अमल भी होगा। अब दस्तारबंदी के लिए अजमेर शरीफ से तशरीफ लाए हुए सैयद वाहिद चिश्ती साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे कमिश्नर साहब को बुके, शॉल और दस्तारबंदी देकर उनका स्वागत किया।